हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। हम लोग पुर्तगालियों का भारत में आगमन की क्लास कर चुके थे और आज की क्लास हमारी है कि जब कंपनी आई, मतलब यूरोपियन कंपनी जब भारत में आई तो उस समय मुग़लों का शासन चल रहा था। तो उस समय क्या क्या चुनौतियाँ उन लोगों के सामने आई तो उन्हें हम लोग देखेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मुग़लों के समक्ष चुनौतियाँ। तो बाह्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1738 से और 39 तक। और फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ? 1748 से और 1767 तक। तो ये बाह्य चुनौतियाँ थी मुग़लों के समक्ष। फिर आंतरिक चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो देखते हैं। औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक। जैसे जब औरंगजेब ख़त्म हो गया तो उसके बाद का शासक जो हुए वो कमज़ोर हुए। और मराठों, सिखों, राजपूतों की बढ़ती साख के कारण प्रशासनिक चुनौतियाँ। ये सब मराठों, सिखों और राजपूतों की जो उस समय शासन प्रशासन बढ़ रही थी, तो ये भी एक चुनौती थी मुग़लों के समक्ष। देखते हैं उत्तरकालीन मुग़ल शासक। तो उत्तरकालीन मुग़ल शासक, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब जैसे नए राज्य स्थापित हुए तथा मराठों ने भी अब सिर उठाना शुरू कर दिया था। उत्तरकालीन मुग़ल शासक में सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह प्रथम को देखते हैं। मुग़ल शासक बहादुर शाह प्रथम, तो इसका शासनकाल कब से कब था? तो 1707 से 1712 तक था। और इसे कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो शाह ए बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को प्राप्त थी। और इसने किसने नाम दिया था? तो खफी खां द्वारा शाह ए बेखबर नाम दिया गया था। और मराठों, जाटों और राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। इसने बहादुर शाह प्रथम ने इन लोगों के प्रति उदार नीति अपनाई। और सिख नेता बंदा बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया इसी के समय, बहादुर शाह प्रथम के समय। और गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। ये गुरु गोविंद सिंह के समकालीन था। आगे हम लोग देखते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1712 से 1713 तक था। और उपाधि इसे क्या प्राप्त थी? लंपट, मूर्ख या फिर लापरवाह की उपाधि इसे प्राप्त थी जहांदार शाह को। ध्यान में रखिएगा, ये आता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है। और इसमें पॉइंट देख लेते हैं। इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इसने कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की? इजारा व्यवस्था का। और जजिया कर को समाप्त किया जहांदार शाह। और फिर उसके बाद हम लोग फ़र्रुख सियर को देखते हैं। तो इसका शासनकाल 1713 से 1719 तक चला। और इसे उपाधि क्या प्राप्त थी? घृणित कायर या शाहिद ए मजलूम की इसे उपाधि प्राप्त थी। किसे? फ़र्रुख सियर को। और इसने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या की। इसने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या की। इसने भी जजिया कर और धार्मिक यात्रा कर समाप्त किया, फ़र्रुख सियर। और कुलीनों के द्वारा मारा जाने वाला पहला शासक था। ये मुग़ल शासक पहला ऐसा था जिसने इसे कुलीन लोग मारे थे, फ़र्रुख सियर को। और आगे हम लोग देखते हैं। और इसने अंग्रेज़ों को 1717 में 3 फरमान जारी किए जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। इसने अंग्रेज़ों को 1717 में 3 फरमान जारी किए जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और बंदा बहादुर की हत्या करवाई। फ़र्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवाई। आगे हम लोग देख लेते हैं। रफ़ी उद
दरजात को, रफ़ी उद दरजात को। इसकी शासनकाल कब से कब थी? तो 28 फरवरी से 4 जून तक 1717 में। ये सबसे कम अवधि के लिए शासन करने वाला शासक बना। ये उत्तर मुगल कालीन का सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला शासक बना था, रफ़ी उद दरजात। और इसकी मृत्यु का कारण क्या था? क्षय रोग, यानी जो टीबी होता है। आगे हम लोग देखते हैं रफ़ी उद दौला, इसका नाम एक शाहजहाँ द्वितीय भी इसे कहते हैं। रफ़ी उद दौला को, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 16 जून से 17 सितंबर तक 1719 में। और यह अफ़ीम का आदी था। रफ़ी उद दौला अफ़ीम का आदी था और मृत्यु का कारण क्या था? तो पेचिस की बीमारी थी। ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इन लोग का सीक्वेंस और 2-2, 3-3 पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। और सीक्वेंस बाई लगाने के लिए आता है। और आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक चला। मोहम्मद शाह, इसे रंगीला भी कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसने निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। निज़ाम उल मुल्क की मदद से इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। और 1724 में निज़ाम उल मुल्क के द्वारा जिसकी इसने हत्या करवाई थी, इन्होंने ही हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, निज़ाम उल मुल्क। और 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध ध्यान में रखिएगा। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह के द्वारा मुग़लों की पराजय हुई। नादिर शाह द्वारा किसकी पराजय हुई? मुग़लों की, करनाल के युद्ध में। और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था मोहम्मद शाह। और लोगों ने भी समाप्त किया, लेकिन फिर जजिया कर फिर भी लगाया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इसने मतलब जजिया कर को एकदम अंतिम रूप से ही समाप्त कर दिया। तो आगे हम लोग देखते हैं अहमद शाह बहादुर को। तो अहमद शाह बहादुर का कार्यकाल क्या था? तो 1748 से 1754 तक था। यह एक अयोग्य शासक था। इसने ऊधम बाई को रानी माँ और किबला ए आलम भी कहते हैं के हाथों मतलब सिंहासन सौंप दिया था। बहादुर शाह मतलब अहमद शाह बहादुर। और आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसके काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में। आगे हम लोग देखते हैं आलमगीर द्वितीय। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1754 से 58 तक था। और इसका नाम क्या था? अजीजुद्दीन था। इसका नाम अजीजुद्दीन था। और इसके शासन मतलब दूसरा नाम ये था, अजीजुद्दीन। इसके शासन में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अभी ये सब जो युद्ध है इसका मैं क्लास अलग से लूँगी, जो कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा किसने मतलब कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किस डेट को हुआ और कौन हारा कौन जीता। तो ये सब मैं अलग से क्लास लूँगी, लेकिन ये मतलब ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में यह युद्ध हुआ था। तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। आगे हम लोग देखते हैं शाह आलम द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय थे। ये आलमगीर द्वितीय था और ये शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय। और इसे अली गौहर भी कहा जाता था। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो यह 1759 से 1806 तक इसका शासनकाल था शाह आलम द्वितीय का। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। और फिर इसी के समय बक्सर का युद्ध 1768 में, और फिर 1764 में, और इलाहाबाद की संधि 1965 में हुई। किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ और फिर इलाहाबाद की संधि हुई। ये पॉइंट
इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, शाही फरमान के द्वारा इसी के समय अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और अकबर द्वितीय इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो ये मतलब 1806 से 37 तक रहा। इसने मतलब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसने दी थी। और आगे हम लोग देखते हैं बहादुर शाह सेकेंड मतलब द्वितीय, इसे मतलब बहादुर शाह जफर भी नाम है इनका। तो यह अंतिम मुगल बादशाह था और 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई, बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुई। तो ये अंतिम मतलब मुगल शासक था। आप लोग इस मतलब एक पेज में पूरा इन लोगों का मतलब क्रम वाइज से उत्तरकालीन जो मुगल शासक हैं लिख लीजिएगा, और एक दो चार बार देख लेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नादिर शाह यह फारसी मतलब नादिर शाह का आक्रमण तो कब से कब तक चला? तो 1738 से 1739 तक था। यह नादिर शाह कहाँ का था? तो यह फारसी था। इसका उद्देश्य क्या था भारत में? इसका उद्देश्य था कि धन को लूटना था। और इसी के समय इसने कौन से युद्ध किए? तो करनाल का युद्ध 1739 में मुगलों की इसमें हार हुई थी। और इसके द्वारा तख्त ए ताऊद यानी मोर सिंहासन, जो मुगल का मोर सिंहासन था वह, और कोहिनूर जो हीरा था उसे इसने लूटा था नादिर शाह। और फिर आगे हम लोग देखते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो इसने 1748 से 1764 तक था इसका आक्रमण का कार्यकाल। और इसे क्या कहा जाता है? इसे दुर्रे दुर्नी मतलब कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। अब और एक नाम क्या है? तो युग का मोती भी कहा जाता है इसे, अहमद शाह अब्दाली को। यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। यह नादिर शाह का क्या था? तो उत्तराधिकारी था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं सवाई जय सिंह। इन्होंने 5, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है, हर मतलब चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या फिर PCS का हो या फिर मतलब RO का हो, तो इसमें से ये क्वेश्चन मतलब बना है यहाँ से। तो सवाई जय सिंह इसने 5 वेधशालाएँ बनाई थी। कौन कौन सी? तो दिल्ली में बनाए थे, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में वेधशालाएँ बनाई थी। और जीज मुहम्मद ने खगोलीय अध्ययनों के लिए शाही समय सारणी बनवाई थी इन्हीं वेधशालाओं में। और मतलब खगोलीय अध्ययनों के लिए शाही समय सारणी जीज मुहम्मद ने बनाई थी। और वेधशाला कौन बनवाया था? तो फिर ये सवाई जय सिंह बनवाए थे। तो ये बहुत ही छोटी क्लास थी स्टूडेंट, आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी मतलब टॉपिक को अगर आप लोग मतलब कैटेगरी वाइज से पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सभी क्वेश्चन से लेकर और वो टॉपिक भी। बहुत ज़्यादा पढ़ने की बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बात होती है समझने की, कितना आप लोग दिमाग में कितना समझ रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहा है आप लोग का दिमाग। तो ये छोटी क्लास थी, इस सबसे क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।